नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में। मौका था करगिल के 20 साल पूरे होने का। करगिल में जो लड़ाई लड़ी थी भारत ने और उसमें जिस शौर्य के साथ जीत हासिल की थी, उसी शौर्य के पल के 20 साल पूरे होने का मौका था। करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने का जश्न पूरा देश मना रहा था और इसके लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इस दौरान जो जवान हमारे शहीद हुए थे करगिल में 3.5 महीने चली लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ, उन जवानों को याद किया जा रहा था, उनकी शहादत को याद किया जा रहा था, उनकी शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा था। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपने शौर्य वहाँ पर दिखाए। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसी में एक कार्यक्रम ऐसा था जिसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जो कि वहीं पर मौजूद थे इस कार्यक्रम में, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। दरअसल इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत हज़ारों लोग मौजूद थे, जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बैठे हुए थे और इस कार्यक्रम के साक्षी हो रहे थे। तभी इसी दौरान एक जवान जिसने करगिल के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपनी जान दी थी, शहादत दी थी, बच्चन सिंह, उस जवान को याद किया गया और उसको याद करने का तरीका एक बहुत अलग अंदाज में उसको याद किया। दरअसल एक ग्रुप था युवाओं का और उस ग्रुप ने उस जवान की आखिरी चिट्ठी को अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपनी शारीरिक भाव भंगिमाओं के ज़रिए वहाँ पर प्रस्तुत किया। तो जिस वक्त ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था, उस दौरान उस वक्त का संघर्ष क्या रहा था बच्चन सिंह का, जो कि शहीद हो गए थे करगिल युद्ध में, वो अपनी इन भाव भंगिमाओं के ज़रिए बताया। और साथ ही जो आखिरी चिट्ठी, शहीद होने से पहले बच्चन सिंह ने जो आखिरी चिट्ठी लिखी थी, उस आखिरी चिट्ठी को दरअसल अपने एक्ट के ज़रिए, अपने प्ले के ज़रिए इन युवाओं के ग्रुप ने वहाँ पर मौजूद पब्लिक और प्रधानमंत्री के सामने रखा। और उसमें सबसे भावुक पल वो था जब उस चिट्ठी में क्या लिखा था उस जवान ने, उसका जिक्र किया। उसमें सबसे आखिर में जवान अपनी पत्नी से वादा लेता है कि भले ही मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन हमारा जो बेटा है तुम उसको भी सेना में भेजना, उसको भी देश की सेवा में भेजना। तो उस चिट्ठी के ज़रिए वादा लेता है और यही वो पल था जब वहाँ पर मौजूद जो हज़ारों लोग थे उनकी आंखें नम हो आईं। इसके बाद जो शहीद की पत्नी थी और उनका बेटा, जो इस वक्त सेना में लेफ्टिनेंट है, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस बटालियन में उसके पिता बच्चन सिंह सैनिक थे, उसी बटालियन में बेटा अब अफसर बन के गया है, लेफ्टिनेंट बन के गया है। तो उन दोनों को मंच पर बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे जब दोनों माँ बेटे को सम्मानित किया जा रहा था। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी बैठे हुए थे वहीं पर। वो भी, वैसे तो कहते हैं ना कि फौजी जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उस वक्त वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनकी भी जो आंखें हैं वो डबडबा गई थी। इस दौरान फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर जवानों का जो शौर्य है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब करगिल युद्ध हुआ, उसके बाद भारत जब जीता था करगिल युद्ध, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गया था और उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था, क्योंकि हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान वहाँ पर गंवा कर भी करगिल को भारत का हिस्सा बनाए रखा। इससे ज़्यादा बड़ा शौर्य कुछ नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना था तब भी मैं वहाँ पर गया था करगिल में। इसके साथ ही उन्होंने देश के उन वीर जवानों को सलाम किया जो कि दिन रात 24 घंटे बिना कुछ सोचे अपने देश के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल युद्ध जो है वो सरकारें नहीं लड़ती हैं, युद्ध पूरा देश लड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो पूरे देश पर पड़ता है, एक सैनिक पर पड़ता है, एक सैनिक के घर पर पड़ता है, उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन सभी पर पड़ता है। तो ये सब बातें कहते हुए बहुत भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने अपने सेना के जवानों के शौर्य को याद किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे जवानों का शौर्य था कि पाकिस्तान हमसे एडवांटेजियस पोजीशन पर बैठा हुआ था, ऐसे पोजीशन पर बैठा था पाकिस्तान कि वहाँ से बहुत आसानी से वो भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया हमारे जवानों ने। 3.5 महीने का वक्त लगा, लेकिन भारत को जीत मिली। तो ऐसे वक्त में उन्होंने देश के उन सभी जवानों को याद किया जिन्होंने अपनी शहादत दी करगिल की लड़ाई में, और साथ ही पूरे देश के जो जवान हैं, जो आर्मी है, उसको सलाम किया। हम भी ऐसे जवानों की शहादत को सलाम करते हैं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।